आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द बिगेस्ट स्कैम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो पाकिस्तान में चलती है उसमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है कि नौकर कैसे बनना है, नौकरी कैसे करनी है। ठीक है, कोई उसके ऊपर ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जो आपको बिजनेस माइंडेड बनाए, ओपन माइंडेड बनाए, और ना ही कोई चीज़ ऐसी बताई जाएगी जिससे आपका कोई फ़ायदा हो। जैसे कि 9, 10, 11 और 12, यहाँ तक जो भी चीज़ आपने पढ़ी है आपके आगे कहीं काम नहीं आएगी, सिवाय उन चीज़ों के जो हम थोड़ी बहुत आगे जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये है एक बिज़नेस। प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं कि अपना बिज़नेस चला रहे हैं। जो उनके पीछे, जो उनके ऊपर ओनर बैठा है वो इस वक्त करोड़ों कमा रहा है, महीने के, साल के, जैसे भी। और जो टीचर्स हैं वो भी उन्हीं प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं भाई। 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार मैक्सिमम, इतनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, 21 साल अगर उन्होंने पढ़ा है टोटल मिलाकर भी प्राइवेट में, तो अब 21 साल या 12 साल या 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये पता हो कि सिर्फ 10, 15 या 20 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, तो भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि आजकल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, स्पेशली स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस की भी बात नहीं कर रहा, जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक रूल बनाया गया है कि 5 साल जो बच्चा है उसे एडमिशन दिया जाएगा। मतलब 7 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। जैसे कि एक काफ़ी बड़ा जो है स्कूल है डीपीएस, वहाँ पे भी ऐसा है, एंड और भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे भी ऐसा ही किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि बिज़नेस करें भाई, बिज़नेस होना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे तो बिज़नेस होंगे। माँ बाप को पता होगा कि भाई 5 साल का बच्चा है, अब एडमिशन करवाना है तो भाई बिज़नेस करना है, उन्होंने आपने एडमिशन कराना है तो भाई जल्दी से करवाओ। ठीक है, अब 5 साल के बच्चा जब एक ऐसे माहौल में जाता है, प्राइवेट माहौल में, एंड उसे ये चीज़ बताई जाती है कि बेटे पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी, पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी, नौकरी करो, ये करो वो करो, तो भाई उसका माइंड कभी ग्रो होता ही नहीं है। अगर उसका माइंड 1% उस उम्र में ग्रो हो रहा है ना, एंड आगे जाते जाते अगर 50 से 80% भी इसका माइंड ग्रो हुआ है, वो बिजनेस माइंडेड नहीं है। वो ग्रो हुआ है माइंड जॉब के लिए कि भाई 24 घंटे हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं कि भाई कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे डिग्री मिलेगी, ये सोचना है। एंड ये चीज़ कभी नहीं सोचनी कि भाई हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। हम लाइक रियल में अगर अपनी प्रॉफिट जनरेट करना, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा। सैलरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी सैलरी 15 हज़ार है तो आपको हर महीने के एंड पे 15 हज़ार ही मिलेगी, चाहे आप ओवर टाइम कर लें, चाहे आप जितना मर्जी कर लें। ठीक है, आप 4 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें, 12 घंटे पढ़ा लें, जो मर्जी कर लें, जब मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको 15 हज़ार, 20 हज़ार जितनी आपकी मंथली सैलरी लगी हुई है वही मिलेगी। लेकिन बिज़नेस पे ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें आपकी एफ़र्ट है, जितनी आप लगाएंगे, जितना टाइम देंगे, उतनी आएगी रेवेन्यू आपको। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ये चीज़ बताई जाती है कि भाई आपने नौकरी कैसे करनी है, कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं बताया जाता। बस ये बताया जाता है कि नौकरी करनी है। जितनी जल्दी नौकरी करोगे भाई उतनी जल्दी एजुकेशन सिस्टम का जो है बिज़नेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस अपने पास टीचर्स रखेंगे। ठीक है, अब एक बंदा है जिसने जो है कॉमर्स या ऐसे आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया है, तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे ये पता नहीं भाई कितना नालायक है, ये क्या कर रहा है, इसे तो साइंस में जाना चाहिए था, इसे तो लाइक जाना चाहिए था आईटी की फील्ड में। ठीक है, इसे तो डॉक्टर बनना चाहिए था भाई। इसके अलावा ये सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। आर्ट्स नाम का ऑप्शन इतना बदनाम लोगों ने किया हुआ है कि आर्ट्स जिसने रख लिया है वो ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 12th के बोर्ड के पेपर दिए हैं। ठीक है, अब 12th के बोर्ड के पेपर में जो चीज़ें हमने दी हैं वो आगे कहीं भी काम नहीं आएंगी। ठीक है, इस बात की हर बंदे को पता है, छोटा है बड़ा है सबको पता है। खुद कहते हैं भाई इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, लेकिन क्या है, करना है। माइंड सेट भाई करना है, ये नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? जब फ़ायदा ही नहीं है तो इसमें कामयाबी को लिंक क्यों कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, अब क्या ये लोग करते हैं कि अगर हम जितना मर्ज़ी
जी जो मर्ज़ी हम कर लें इनके लिए, ठीक है? इन्होंने हमें बस इतना बताना है कि भाई आपने जॉब करनी है, आप ये चीज़ करें, आप वो चीज़ करें। अब आप ये हिसाब लगा लें कि अगर किसी ने, ठीक है, कोई है जिसने बिज़नेस एमबीए किया हुआ है, ठीक है? अब एमबीए के अंदर क्या है, ठीक है? बिज़नेस करना बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो फिर भी बंदा क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, लेक्चर आ रहा है या क्या है, जितना भी है, ठीक है? एक लेक्चर आ रहा है, सही है। एमबीए करने के बाद उसने बिज़नेस नहीं किया, क्या किया है? एक लेक्चरर बना है, जॉब कर रहा है, मंथली सैलरी उसकी फ़िक्स्ड है, ठीक है? एंड अब वो जॉब क्यों कर रहा है, वो बिज़नेस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शुरू से उसके माइंड को ऐसा ही ग्रो किया गया है कि भाई जॉब करनी नहीं है, ठीक है? जॉब को अपने अंदर बसा लेना है, ठीक है? यानी जॉब ही है, जॉब आपने दिल से नहीं करनी, लेकिन बस ऐसा है कि जॉब के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? और बिज़नेस का तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि है ही कुछ नहीं ना। एंड जो चीज़ ये लोग समझाते हैं, ये लोग पढ़ाते हैं, वैसा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में चले जाओ, ठीक है? अब जैसे आईटी की फ़ील्ड है, इसके अंदर अभी भाई 9th-10th के अंदर फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, भाई जो बंद भी हो चुकी है, ठीक है? फ्लॉपी डिस्क का काम क्या है यार, ये बताओ मुझे? फ्लॉपी डिस्क का काम क्या है? वो चीज़ बताओ यार, जो चीज़ हमारे काम की है। हमें ये चीज़ बताओ कि जो है एक एथिकल हैकर अपने जो है पूरी जर्नी के अंदर अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें फेस करता है, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ये बताओ कि भाई अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे तो कैसे हम किसी जॉब को अवेल कर सकते हैं, किसी बिज़नेस को अवेल कर सकते हैं। ये बताओ कि भाई हम कैसे ऑर्डर्स सारा कुछ ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई जॉब करनी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ जॉब करनी है। इसके अलावा करना ही कुछ नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? आपने देखा होगा कि एक जो स्टूडेंट है, अगर वो जब तक वो तीसरी और चौथी क्लास के अंदर है, यानी कि छोटी क्लास में है, उसके ऊपर आजकल इतना बर्डन है कि बस ख़त्म है भाई, ठीक है? जो बच्चे हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है? तो वो सिर्फ़ तब तक जब तक उनका बचपन चल रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेज में जाते हैं, आपने कभी गौर किया होगा अपने बच्चों पे या जहाँ पे भी, ठीक है? कोई बोलता नहीं है, कोई हँसता नहीं है, सब अलग-अलग रहते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे है, ये वैसे है, इसे तमीज़ नहीं है, ये तो हमारे साथ बैठता-उठता नहीं है। भाई वो अपनी मुश्किलात से बाहर निकलेगा, अपने उस जो टॉर्चर से बाहर निकलेगा, फिर ही कुछ करेगा। एक तो फैमिली प्रेशर होता है कि भाई जल्दी-जल्दी करो, जो करना है करो। भाई हमें नहीं पता, भाई टाइम नहीं देना, बस करो, जॉब करो भाई, तो ही हमारा कुछ बनेगा। फिर सोसाइटी का प्रेशर, भाई नंबर नहीं आ रहे, भाई इसके नंबर नहीं आए, इसके भाई इतने नंबर आ गए, इसके जो हमारे हमसाये थे उनके इतने नंबर आ गए, ठीक है? नंबरों के बेस पे जज किया जा रहा है, ठीक है? अब जैसे कि प्राइवेट में होता था क्या, रिज़ल्ट कार्ड दिए जाते थे। अब लाखों के करोड़ों के हिसाब से जितने भी पूरी दुनिया में जो है, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाखों के हिसाब से जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, ठीक है? उनका रिज़ल्ट ऑनलाइन दिया जाता है, ठीक है? अब ऑनलाइन रिज़ल्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब हर किसी को उनके कान में जाकर रिज़ल्ट बताओ कि भाई क्या नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहा है। कम से कम उनकी प्राइवेसी हो, उनके पास उनका एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो, जहाँ पे वो एंटर करके अपना देख सकेंगे। अब रोल नंबर का क्या है? कोई भी जाता है, गज़ट उठाता है एंड ढूँढना शुरू कर देता है, ठीक है? अगर रोल नंबर नहीं पता तो भाई गज़ट से आप नंबर देख लो बस, यही यही चीज़ है, ठीक है? जानबूझ के ऐसे किया जाता है ताकि इन पे प्रेशर बने, इनकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म की जाएँ, ठीक है? इनके घर वाले इन पे प्रेशर दें, बोल डालें कि भाई तुम यही करोगे, जॉब करोगे तो जॉब ही करोगे। ये सारा कुछ एक मैट्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है? जो बंदा इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है, उसे ये सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में, ये तो भाई ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है? ये तो एकदम नालायक है, इसे ये अपनी ज़िंदगी में सीरियस ही नहीं है। हालाँकि सबसे ज़्यादा सीरियस वही इंसान होता है जो इस मैट्रिक्स से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसे पता है लोग क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, ठीक है? और ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए कि कुछ ऐसा पढ़ाएँ, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ाएँ जिसका आगे जाकर कोई फ़ायदा भी हो। अब हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है भाई, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात याद किए जा रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं याद करें, मारा जा रहा है भाई, इतना टॉर्चर किया था, मारो भाई, नहीं पढ़ के आ रहे रोज़ मारो, टेस्ट लो, ये करो, वो करो, ठीक है भाई? हमें 14 नुकात कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? चलो 14 नुकात तो छोड़ो, ये जो मैथ है, ठीक है? ये जो जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा जो भी है,
ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं हम मार्केट में जाते हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई मुझे अल्फ़ा के हिसाब से तोल के दो ये चीज़, नहीं। ठीक है, आजकल के बच्चों को अल्फ़ा, बीटा, गामा पढ़ाया जा रहा है, वो हत्ता तक कि उनकी जो है प्लस माइनस में इतनी गलतियाँ आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई वो चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा पैसे पकड़ा दें, 1000 रुपये पकड़ा दें, 2000 पकड़ा दें, तो वो बाकी पैसे सही लाते ही नहीं हैं, उनको कम दे देते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता। एक वक्त में मैं भी ऐसा ही था। ठीक है, मगर ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो है स्कूल कॉलेज यही नहीं बता पा रहे, यही बेस नहीं बना पा रहे, उनको पता ही नहीं है कि भाई कितने कितने बचेंगे, क्या होगा, तो भाई फ़ायदा क्या है उनका। ठीक है, तो ये प्राइवेट जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक बिज़नेस कर रहे हैं, एंड इस बिज़नेस को चलाने के लिए वो हम जैसे नौकरों को पैदा करते हैं, एंड जो नौकर बन जाता है वो उनकी सैलरी पे लग जाता है, और सैलरी एक नशे की तरह है, जैसे ड्रग्स होते हैं ना, वैसे एक दफ़ा लग जाए तो भाई बंदा और कोई काम करता ही नहीं, बस ये है कि सैलरी आ रही है, एंड जैसे ही रिटायरमेंट हो जाती है, ओल्ड हो जाता है, ठीक है, नहीं कुछ करने के लायक रहता है, फिर बाद में क्या होता है, जो बंदा पहले अरूज पे था वो इस बॉल पे आ जाता है। तो आप करो, एजुकेशन करो, मगर उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। अगर 30% अपने एजुकेशन को आप दे रहे हो, तो 90% जो है, या फिर जितना भी आप दे सकते हो एक दिन के अंदर, उतना अपने करियर को दो। क्या आप करना चाह रहे हो, अगर कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो तो भाई उसे दो। हर काम क्या है, एक टाइम मांगता है। ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है, एक टाइम लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कि भाई ऑनलाइन बैठे हैं तो भाई अभी आ जाएगा, हमें ऑर्डर आ जाएगा जल्दी से फाइवर पे, अपवर्क पे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी जो आपकी गलत है, उसे सेट करना पड़ेगा, और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसे अवेल करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चीज़ें आपको आपके स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।